कैसे अच्छा से अच्छा किया जाए, इसका प्रयास। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की जो एक्सीलेंस है, उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम लोगों तक पहुँचे, लोगों को उन टेक्नोलॉजी को ट्रांसलेट करें जो हम टेक्नोलॉजी आईआईटी में या फील्ड में डेवलप करते हैं, और जीवन के जो डिफरेंट पड़ाव है उसमें हम मदद करें और एक अच्छे जीवन स्तर तक ले जाए। सौभाग्य से हमें आईआईटी दिल्ली सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी को उन्नत भारत अभियान है, उसे भी नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट हैं और प्रोफेसर वी के विजय जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके माध्यम से पूरे भारत में इन सारे मुद्दाओं के जो जल संबंधित है, वेस्ट मैनेजमेंट संबंधित है, लाइवलीहुड संबंधित है, कल्चर संबंधित, उस पर काम करने का मौका मिला है। मुझे संख्या तो प्रॉपर ढंग से याद नहीं है, लेकिन 17,000 20,000 गाँव में सेंटर की डायरेक्ट बात है, जहाँ पे गाँव में ऐसे टेक्नोलॉजीज को कैसे प्रसारित किया जाए जो रियल में हो सकता है। बातचीत में टेक्नोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन रियल में जो टेक्नोलॉजी वहाँ हो सकती है उसको करने की बातचीत। खुशी है मुझे कि आज आप लोग जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा आज सुबह सुनने को मिला, हम सब भी उसी क्षेत्र में उसी रास्ते पे हैं, साथ चलने की जरूरत है। वाटर के एक्सपीरियंस को और उसके की लर्निंग्स को मैं शेयर करूंगा। मैं जल विज्ञान विषय में पीएचडी किया था, एकेडमिक लाइफ मेरा जल विज्ञान विषय से पीएचडी रहा। फिर मैंने लगातार जल और खास करके प्रदूषण पे काम करने का प्रयास करा और अभी भी मैं कार्यरत जो की लर्निंग्स है, क्योंकि मैं गांव में काम करता हूँ और आज अभी जो मैं बताऊंगा वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ऐसे गांव में काम करता हूँ जो भारत के सबसे प्रदूषित गांव में से एक है, जिसकी तुलना आप किसी दुनिया में किसी भी गांव से नहीं कर सकते हैं, और जिसकी तुलना आप और जिसकी व्यवस्था को देखेंगे तो आप शायद कांप जाएंगे। वहाँ जल की समस्या को समझना और उसको जीवन से जोड़ना और उनके जीवन को फिर सुधार करना, ये कला हमें विरासत में ही मिली है। भारत की विरासत जो रही है उसमें मिली है, हमारी संस्कृति में मिली है। उसमें सबसे पहला जो पड़ाव आता है जब हम गांव में जाते हैं, तो अब इसको दो बात मिलेंगे कि क्या हमें करना चाहिए और क्यों फेल्योर्स आते हैं। आपके क्वेश्चंस भी होंगे, हम उससे सीखेंगे भी और आप प्रयास करेंगे जवाब देने। पहला, जब गांव में जाते हैं तो जनरली टेक्नोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े इन्वेंटर हैं, रिसर्चर्स हैं, हम सोचते हैं गांव में गए हम चीज़ों को थोप दें, टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट कर दें, हमेशा वो रहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात होती है जब आप गांव में जाते हैं, आप गांव को समझते हैं, गांव को जीते हैं, उनके साथ घुलते हैं, उनके साथ मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आप जल की व्यवस्था को समझ जाते हैं, तो सोसाइटी को समझते हैं, उनसे जब मिलते हैं जल की व्यवस्था को समझ जाते हैं। जो मैं जिस गांव में काम कर रहा हूँ, मैं गया, उनसे पूछा, कई दिनों तक उनके साथ रहा, उनके कोई टेक्नोलॉजी थोपने की बात नहीं की थी, कोई ज्ञान थोपने की बात नहीं की थी। उनसे बातचीत करना शुरू किया, मैंने उनसे पूछा क्या ऐसी मजबूरी है, इतने प्रदूषित जल को भी आप सेवन कर रहे हैं, इनको स्वीकार कर रहे हैं और आप जी भी रहे हैं, आई डोंट थिंक कि आप खुश नहीं। मैंने देखा कि सभी खुश हैं, सभी लोगों के पास जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं सभी कुछ थे, मुझे तो कहीं कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि वो खुश नहीं है, फिर भी वो उतना प्रदूषित जल को स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर लगा कि नहीं, उन्हें स्वीकार करने की जो रेजिलियंस कीवर्ड आपने जो डाला है, वो एक रेजिलियंस है, वो वहाँ के एडप्टेशन में, वहाँ की मिट्टी से, वहाँ के जीवन जीने के तरीके से, साथ देने के तरीके से उनको आ रहे हैं। कुछ इकोनॉमिकल जरूर है, कहते हैं कि जीवन जीने के लिए कुछ हमें कमाने होते हैं और उनके रोजगार आसपास उन्हीं फैक्ट्रियों में है, जहाँ से वो इतने प्रदूषित जल रिसीव कर रहे हैं, पी रहे हैं, वहीं पे नौकरी भी कर रहे हैं, तो वो भी एक मजबूरी दिखी। लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि वो
जानते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि कैसे इतनी गहन व्यवस्था, खराब व्यवस्था में भी जी गए और इस लड़ाई को लड़ा कैसे जाए, पहली सीख थी। उसके बाद जब हम टेक्नोलॉजी और इन सब की बातचीत शुरू करते हैं, मोस्ट ऑफ आज भी बातचीत हो रही थी कि ये टेक्नोलॉजी आ गया, कुछ कीवर्ड्स आए कि जापान की टेक्नोलॉजी थी, यहाँ की टेक्नोलॉजी थी। जब हम लोगों ने वहाँ स्टडी, गांव में जाते हैं स्टडी करना शुरू करते हैं, तो हम पाते हैं कि जिस चीज़ की तलाश में हम इतने दिन लेबोरेटरीज में और यहाँ भटक रहे थे, देश दुनिया में तलाश कर, वो तो यही मिल गया। अब विश्वास करें, जिस गांव में मैं काम करता हूँ वहाँ 82 टाइप्स ऑफ फाइटो रेमिडिएशन पोटेंशियल के प्लांट्स हैं। विटेबल ग्रास का श्रीमान ने चर्चा किया, हमने रिकमेंडेशंस दिए अपने पब्लिकेशंस में भी कि अगर आप चाहते हैं कि ये क्षेत्र प्रदूषण से मुक्त हो जाए, हैवी मेटल से मुक्त हो जाए, तो आप विटेबल ग्रास, ये सरसों, गेहूँ और मक्का उगाने के बजाय विटेबल ग्रास 5 साल उगा लीजिए, ठीक। ऐसे रिकमेंडेशन साइंटिफिक पब्लिकेशंस में दिए। सो पॉइंट क्या है कि जैसे वैदिक सीरीजन का भी टेक्नोलॉजी देखिए, जो आप वहीं पे पा सकते हैं, उसकी तलाश हम बाहर क्यों करें। और उसी समय जो अगला प्रश्न है, वो प्रश्न एक श्रीमान यहाँ कर रहे थे कि कॉस्ट को कैसे कट करें, उसी समय में आपको समझ में आ जाएगा, ओके वी डोंट नीड टू लुक ईस्ट और वेस्ट और एनीवेयर। हमारा कॉस्ट जो 100 था वो ऑलमोस्ट 1 आ चुका है यहीं पे, क्योंकि हमने उनको सीखा, उनको समझा। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ IIT दिल्ली में उन्नति कार्यक्रम हुआ था, उसमें वक्ता बोल रहे थे कि गाँव में या इस तरह के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना हो तो उनको जाके सीखिए, और वो एकदम सही टर्म है। हम सब, आप लोग भी जाते हैं, हम लोग भी वहाँ रहते हैं, फील्ड में वर्क करते हैं, सीखने की जरूरत वहीं से है। तीसरी जो अब मैं आता हूँ एकेडमिक साइड में, जो हम लोगों को लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट, ऑफकोर्स सब कुछ हम वहाँ से फील्ड में जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनकी एक प्रॉपर एनालिसिस होती है, प्रॉपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसके आधार पे ही हम उनको रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, और वो होना भी चाहिए। ज़्यादातर केसों में आप देखेंगे, चाहे वो कोई हो, मोस्ट ऑफ लोग आप मीडिया से हैं, कुछ आप सौभाग्य से भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े हुए हैं, डिसीजंस ऐसे ही ले लिए जाते हैं। डिसीजंस में लेने से पहले कैसे साइंटिफिकली हम उस चीज़ को करें, और इसके करने के लिए कोई बहुत बड़ा अभियान करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको उन्नत भारत अभियान का, आप जाएं देखें गांव में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम सोल्यूशन ओरिएंटेड है, और वहाँ रियलिस्टिक चेंज आ रहे हैं। इसीलिए रिसर्च डिसीजन लेने से पहले करने की जरूरत है। अक्सर हम DPR बना लेते हैं, उसके बाद रिसर्च करने जाते हैं, मिस वहीं हम कर जाते हैं। मैं प्रदूषित क्षेत्रों के पे काम करते समय मैंने कई DPRs पढ़े हैं। एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक कि एक भी DPR आपका एप्लीकेबल, एक भी स्टेटमेंट उसमें से है जो होते हैं। ऑफकोर्स DPR या इस तरह के जो भी रिपोर्ट्स बनते हैं, कमिटीज बनाते हैं, एक्सपीरियंस लोग बनाते हैं, जरूर होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको उनके क्वेश्चन का आंसर करना है कि क्या आपने एफर्ट लिया कि आप उनके कॉस्ट को कम कर पाए या नहीं कर पाए। अगर आपने उनके कॉस्ट को कम नहीं कर पाया है तो नो मैटर कि आप क्या डेवलप कर रहे हैं, क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो एक वहाँ पे हो जाता है कि आप रिसर्च जरूर करें। रिसर्च करने के लिए हम जैसे लोग जो संस्थानों में हैं उनकी मदद लें, कोलैबोरेट करें। कोलैबोरेट करते हैं तो जाहिर सी चीज़ें हैं वो आसान हो जाती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। कोलैबोरेट करने की जो एक कला है वो आ जाती है। अभी आप गांव में भी देखें कि ग्राम पंचायत हो या नगर पंचायत हो, कोलैबोरेशन में विश्वास करने लगे, बदलाव वहाँ भी है। वो भी चाहते हैं कि हमारी इस तरह से इन संस्थानों से जुड़ करके काम हो जाए। चाहे जैसे अभी आप इसका देखें कि आपने हाथी के संरक्षण के लिए काम किया या जल संरक्षण के लिए काम किया, आपसे गांव के लोग कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आप उनसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं। इसकी परंपरा को बढ़ाने की जरूरत हो जाती है। ये एक की लर्निंग है जो मैंने अनुभव किया है। चौथा है कि फिर मैं उन्हीं श्रीमान के प्रश्नों पे आ जाता हूँ। एक एफर्ट गैप असेसमेंट की जरूरत है। नेचर केयर इनिशिएटिव इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इनके एफर्ट
को अप्रिसिएट कैसे किया जाए, इनकी असेसमेंट की ज़रूरत है। कोई ऑफिशियल्स थे, आज यहाँ ऑफिशियल्स थे गवर्नमेंट एजेंसीज के, उनके एफर्ट कितने इफेक्टिव हैं, एफर्ट उन्होंने क्या किया, सफलता मिलना ना मिलना वो अलग बात है। जब आप गंभीर समस्याओं को, जैसे प्रदूषण की गंभीर समस्याओं को डील करते हैं, ओवरनाइट नहीं हो पाता है, उसमें टाइम लग जाते हैं, हो सकते हैं आप सफल होंगे, हो सकता है आप असफल होंगे, लेकिन आपने अगर एफर्ट किया है तो आप अप्रिसिएट किए जाएंगे। तो मैंने अनुभव किया है गाँव में कि एफर्ट गैप असेसमेंट होनी चाहिए। हमने देखा है कि एफर्ट गैप को अप्रिसिएट करना चाहिए। अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जरूर रिलीज करें अपने एजेंसीज के माध्यम से कि हमने पूरे साल में क्या क्या एफर्ट्स किए हैं। और अब जहाँ भी जाएंगे, चाहे वो गांव हो शहर हो, लोग कहेंगे कि आपने उनके लिए कुछ काम किया। आप विश्वास करें, मैं जिस प्रदूषित क्षेत्र पे काम कर रहा हूँ, वहाँ मैं गाँव में जाता हूँ, मुझे गाँव वहाँ के ऑफिशियल से ज़्यादा गाँव के लोग मुझे मदद करते हैं। मुझे इसलिए मदद करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि उतने प्रदूषित क्षेत्रों में कैसे हम डूब के उनके लिए सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उन रिजल्ट को उन तक पहुंचाते हैं, उन्हें सजेस्ट करते हैं, वो एफर्ट को समझते हैं, वो एप्रिशिएट करते हैं। और जो की लर्निंग्स हैं इन सब चीज़ों के बीच में, वो यही है कि हमें समझना पड़ेगा उनको, हमें लोकल चीज़ों को